मिस लड़की का त्वचा जैसे जमी हुई मक्खन। मर्दों की बात मत करो, यहाँ तक कि मैं भी जब छूती हूँ तो मन बेचैन हो जाता है। मिस लड़की, आप स्वाभाविक रूप से सुंदर है, फिर क्यों हर दिन इन गुलाबी गोलियों को महिला के पास डालती है? इस वस्तु का नाम है कन्यादान। यह न केवल पुरुषों को दीवाना बना सकती है, बल्कि जो बच्चे जन्म लेते हैं वह बुद्धिमान और अद्वितीय होते हैं। मिस का राजमहल में प्रवेश का समय आ गया है। मेरा बदन संवार दो। मेरा नाम सुजिनशी है। मैं पुनर्जन्म हुआ हूँ। पिछली जिंदगी में रॉयल शादी का चयन मुझे शानवांग हेयान ने चुना था। भले ही मैं स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली हूँ, लेकिन फिर भी उसकी कमजोर काया के कारण मैंने जन्म नहीं दिया कोई विकलांग बच्चे, और उसकी तलवार के नीचे दुखद मृत्यु हो गई। एक बार फिर जीवन पाकर मैं ब्रह्मांड को बदलने का संकल्प लेता हूँ। वांग आहू के घर की प्रमुख बेटी सुजिनशी, 4वीं श्रेणी के शुंटियान फू के चेंग की बेटी मेंग किंगी, प्रणाम। सम्राट के समक्ष प्रणाम, सम्राज्ञी के समक्ष प्रणाम। राजगुरु ने भविष्यवाणी की, तुम दोनों में से जरूर कोई एक भाग्यशाली संतान को जन्म देगी। राजसी वंश का उत्तराधिकारी बने रहना। पिता राजा, मेरे पास कुछ बात है। पिता राजा, मेन घर की लड़की मंग चिंगी, उसने मेरे बच्चे को जन्म दिया है। 5 महीने हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं चिंगी से शादी करूँ। पिछली जिंदगी में राज परिवार ने पत्नी का चयन किया। हे यानशियू मेरी शादी करने पर अड़ा हुआ था। अब वह मंग किंगे के साथ छुपकर उलझा हुआ है। क्या वह मुझसे पहले पुनर्जन्म ले चुकी है? हरामी, राजकुमार होते हुए भी ऐसा बेहुदा व्यवहार करता है। पिताजी, किंगे का स्वभाव शुद्ध है। वह निश्चित रूप से एक ड्रैगन संतान को जन्म देगी। कृपया पिता महाराज की अनुमति दें। महाराज, मेरी बेटी और वंशराज के बीच प्रेम है। आशा है महाराज इसे स्वीकार करेंगे। उस समय मैंने तुम्हें शुआनवांग से विवाह के लिए चुना था, लेकिन अब क्योंकि क्योंगी गर्भवती है, यह भाग्य के सितारे से संबंधित है। अरे, मैं समझ गई हूँ। मैं पूरी तरह से महाराज के फैसले पर निर्भर हूँ। ठीक है, अगर ऐसा है तो मंग किंगे को शुआनवांग की पत्नी के रूप में दे दो। धन्यवाद पिता राजा, भगवान दया करें, मुझे इस जीवन में एक मौका दें। भाग्यशाली संतान जन्मी, सिंहासन पर चढ़ना निश्चित है। सम्राट महाराज, मैंने सुना है कि जिंग राजकुमार वीर और बहादुर है। मैं उनकी पत्नी बनना चाहती हूँ। कहते हैं जिंग राजकुमार महिलाओं से दूर रहते हैं। उनके उस मामले में कोई समस्या है? दूर। लेकिन अगर 3 महीने के अंदर तुम संतान को जन्म नहीं दे पाती हो, तो सु परिवार को राज्ञा के विरोध का अपराध माना जाएगा। जी, मेरे आदेश को पहुँचाओ। दोनों नवविवाहित जोड़ों को शादी की तारीख चुननी होगी। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद पिता महाराज। भैया जन्म से ही वंशानुक्रम समाप्त है। महिलाओं से नफरत करता है। सुजिनशी, यदि तुम उससे शादी करोगी तो इस जीवन में कभी बच्चे नहीं हो पाएंगे। सुई परिवार तो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। हे यानशु, पिछली जिंदगी में मैं भाग्यशाली नहीं बन सकी। यह सब तुम्हारे यौंग की देन है। चाहे तुम उसे दूसरा विवाह कर लो, तुम्हारा भाग्य कभी खुशियों से नहीं मिलेगा। हम तो बस इंतजार करेंगे। महारानी और जिंग वांग के प्रतिनिधि ने संदेश भेजा है। उसे कुछ काम निपटाने हैं। तुम जल्दी आराम कर लो। समझ गया। मेरे लिए कपड़े बदल दो।
सुजिनशी, तुम्हारी वजह से फू शिंग का जन्म नहीं हो सका और एक जन्मजात अपंग बेकार पैदा हुआ। तुमने मुझे राजगद्दी से वंचित कर दिया। तुमको मरना चाहिए। तुम बहुत देर हो गई। आसमान के तारे कुछ नहीं कहते। तुम कहाँ हो? फू युनशियो। हे यानक्सियो। सुजिनशी, तुमने इस राजकुमार के साथ बिस्तर साझा किया, फिर भी तुम इस राजकुमार के छोटे भाई का नाम ले रही हो। हे राजकुमार, मैं आहा। अगर तुम सच में उसे पसंद करती हो तो कल मैं अपने पिता से शिकायत करूंगा ताकि तुम और मैं जल्द से जल्द अलग हो सकें। हे युआन से शादी करो। अगर 3 महीने में गर्भवती नहीं हुई तो सु परिवार को राज्ञा के विरुद्ध माना जाएगा। आज रात हे युआन जरूर गलतफहमी में है। मुझे उसका दिल कैसे जीतना चाहिए? वह महिला कौन है? प्रणाम महाराज, वह वुआन हाउ की कानूनी बेटी सुजिनशी है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? आप राजकुमार के विवाह की रात के बाद आप आधे महीने से मुख्य कक्ष में नहीं लौटे हैं। क्या आज आप मेरे साथ मुख्य कक्ष में भोजन करेंगे? आप पहले से ही तीसरे भाई के प्रति आकर्षित हैं, तो फिर क्यों दिखावे के लिए यहाँ आकर मुझे खुश करना? भविष्य में मैं हमेशा अलग निवास में रहूंगा। आप जा सकते हैं। तो मैं कब गर्भवती हो पाऊंगी और पुत्र प्राप्त कर पाऊंगी? तुम क्यों रो रही हो? मैं तो आपके साथ शादी कर चुकी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है राज परिवार की वंशवृद्धि का। अगर आप नहीं चाहें कि मैं आपके कमरे में आऊं, तो मैं आज्ञा का उल्लंघन कर रही हूँ। मुझे डर है कि इससे सुस परिवार को नुकसान पहुँचेगा। वह मेरी पत्नी बन चुकी है। मेरा कर्तव्य था कि मैं उससे प्यार करूं, लेकिन उसका दिल सिर्फ 3 भाई में है। आगे से हर महीने की पहली और 15वीं मैं तुम्हारे साथ मुख्य हॉल में भोजन करूंगा। रात रुकने नहीं आऊंगा। ठीक है, आज सही में 15 तारीख है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रात भर नहीं रुकेंगे। इस कटोरी खास हरी मूंग की दाल का सूप पीकर माना नहीं कि आज रात हम साथ नहीं होंगे। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? शाही महोदय, आप आ गए। जल्दी बैठिए। शाही महोदय, यह मैं खुद आपके लिए बनाई हूँ। आपके द्वारा पकाया गया मूंग दाल का सूप। आप चखिए। महाराज, मैं खुद ही लूंगा। आप मेरे पति हैं, महाराज। मैं खुद सेवा करना चाहती हूँ। महाराज के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहती हूँ। आप चखिए, महाराज। हूँ। महाराज, मेरा आदेश है कि मुझे तुरंत सूचित करें। मुझे एक जरूरी काम है जो मुझे निपटाना है। आप पहले भोजन कर लें। मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं है, महाराज। आज रात मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करूंगा। क्या आप जरूर वापस आएंगे? ना। लगता है अब कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा।
हूँ। कौन? शाही महाराज, आप ही हैं। आपको आराम करना चाहिए, मैं अब परेशान नहीं करूँगा। शाही महाराज, कृपया मत जाइए। आहा। मुझे भी कुछ काम है, मैं पहले जा रहा हूँ। महाराज, मैंने हाल ही में अक्सर सपना देखा है। मुझे हमेशा सुनाई देता है कि महल में अजीब आवाजें आ रही है। महाराज, क्या आप मेरे साथ रुक सकते हैं? मैं आपसे अलग बिस्तर पर सो सकती हूँ। ठीक है। कान लाल हो गए हैं। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हें औरतें पसंद नहीं है। हाउटियन का भतीजा मैं मानता हूँ। अगर वह है तो मैं भी नहीं मानता। कोई लाओ। शाही महोदय, मेरे लिए एक बाल्टी ठंडा पानी लाओ। इस सर्दी में आप ठंडे पानी से क्या कर रहे हैं? स्नान करने के लिए। हाँ। हे युआन, मुझे देखता हूँ कि तुम कब तक सह सकते हो। रानी महाशय आपसे मुख्य हॉल में मिलने के लिए कह रही है। मेरे लिए कपड़े बदल दीजिए। राजा के ज्योतिषी का भविष्यवाणी। जिंग रानी और शुआन रानी में से एक का स्वाभाविक भाग्य है जो एक खुशियों का सितारा जन्म देगा। डॉक्टर लो, क्या आप नाड़ी देख सकते हैं ताकि पता चल सके कि कौन सी रानी है? माताजी, कृपया प्रतीक्षा करें। माताजी, वापस आ गई हूँ, जिससे भाग्यशाली संतान जन्म ले सकती है। कौन है वह? यह मैं कैसे जान सकता हूँ? अब शुआन वांगफेई गर्भवती है तो मैं कहता हूँ कि वह ही है। हाँ हाँ, शुआन वांग। चिंग, हमारा बच्चा भाग्यशाली है। वांगफेई, आप दुर्लभ जन्मजात सौभाग्यशाली है। आपको भाग्यशाली संतान का जन्म देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश शुआन वांग राजकुमार का शरीर दुर्बल है, जिसके कारण आपके गर्भ में बच्चा जन्म से ही कमजोर है। वह निश्चित रूप से विकृत होगा। यह मामला राजघराने की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। कृपया यश वैद्य, मेरी मदद करें और इसे गुप्त रखें। यह लुओ वैद्य क्या पिछले जन्म में यश नहीं था? क्या वह भगवान के डॉक्टर का धोखेबाज शिष्य है? मेंग किंगई, तुमने हे यानशियू से शादी की है। ऐसे बेकार आदमी से यह गर्भ शायद बेकार हो जाएगा। बहुत अच्छा, हमारी खुशकिस्मत वंशज का जन्म होने वाला है। कोई जाकर भगवान के डॉक्टर को इनाम देने ले जाए। धन्यवाद महारानी माँ। रानी जी, हालांकि शाही परिवार को संतान देने वाली भाग्यशाली मैं हूँ, पर आप कैसे यान परिवार की जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर सकती है और जिंग राजकुमार को आधे महीने तक पुस्तकालय में रहने को भेज दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? महारानी माता को सूचित करें। जिंग वांग डियनशिया हाल ही में सरकारी कामों में व्यस्त है। कभी कभी वे अध्ययन कक्ष में रात बिताते हैं। यानसी राजकीय मामलों में सबसे महत्वपूर्ण है। चूंकि आपने जिंग वांग से विवाह किया है, तो आपको उनके लिए एकाग्रता से संतान उत्पन्न करनी चाहिए। हाँ। सु जिंगशी, जब मैं और किंग एरलोंग शिंग को जन्म दें, सम्राट बनने के लिए तुम्हें जीने नहीं दूंगी।
मरने नहीं दूंगी। इन चीजों को दूर ले जाओ। जब से गर्भवती हुई हूँ, मुझे बहुत असहजता महसूस हो रही है। एक दिन भी ठीक से सो नहीं पाई। माँ, आप तो भाग्य की देवी है। ऐसी मान सम्मान जिंग वांगफेई भी चाहकर नहीं पा सकती हूँ। बहन गर्भवती है, घर में आराम करें। फिर मुझे यहाँ चाय पीने के लिए कैसे बुलाया? सुना है कि सम्राट की भाभी के महल में 1000 साल पुराना गिंको है, बहुत कीमती है। मैं आशा करता हूँ कि रानी बहन इसे मुझे भेंट करेंगी। घोषणा रानी की शाश्वत गायनेसी तो जिंग रानी के परिवार की विरासत है। आपको कैसे भेंट कर सकते हैं? आह, तुम क्या हो जो इस रानी से भिड़ने की हिम्मत करते हो? मेंग किंगी, मेरी दासी को तुम्हारे सिखाने की जरूरत नहीं है। सु जिंगशी, तुम और मैं दोनों ने आदेश पर महल में प्रवेश किया। हर कोई कहता है कि तुम्हारा जन्म और रूप मुझसे बेहतर है। तुम निश्चित रूप से भाग्यशाली संतान पैदा करोगी, लेकिन अब भाग्यशाली संतान को गर्भ में रखने वाली मैं हूँ। मैंने राष्ट्रीय गुरु से सुना है, भाग्यशाली संतान को गर्भ में रखने वाली गर्भावस्था से लेकर जन्म तक सब कुछ बहुत सुचारू होगा। लेकिन मैं देखता हूँ कि आपका चेहरा पीला है और आपको भ्रूण की रक्षा के लिए हजारों साल पुरानी गायनेसी की आवश्यकता है। क्या आप सच में भाग्यशाली है? सुजिएशी, क्या आप मुझ पर श्राप लगाने की हिम्मत करते हैं? आह, आहा, माँ, क्या हुआ? आह, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। किसी को बुलाओ जल्दी। राजकुमारी जुआन का प्रसव होने वाला है। आह, जोर लगाओ महारानी, जोर लगाओ। अभी तो सिर्फ 7 महीने हुए हैं। इतनी जल्दी प्रीमेच्योर डिलीवरी कैसे हो गई? महारानी माताजी, आज जिंग वांगफेई ने शुआन वांगफेई को अपमानित किया और इसी से वह समय से पहले जन्म देने को मजबूर हुई। पिता, महान चिकित्सक ने कहा कि शिंगर के गर्भ में भाग्य का तारा है। जिनशी ने उन माम बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। कृपया पिता, गंभीरता से जांच करें। मेरे पिता, मैं आपकी रानी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर रानी ने शुभतारा को जन्म दिया तो मैं तुम्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। जो भी शुभतारा को नुकसान पहुंचाने की साजिश करेगा उसे कठोर सजा दी जाएगी। अगर वह बच्चा नहीं है तो तुम पर राजद्रोह का आरोप लगेगा। बेटा, मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, चिंतामणि, इस बच्चे में निश्चित ही शुभतारा है। शुभतारा का अवतार, पैर के तलवे पर 7 काले तिल होंगे, जैसे 7 सितारे एक सीध में है। यदि युआन वांगफेई का यह गर्भ शुभ तारा नहीं है, यदि पिता ने मुझे साधारण नागरिक बना दिया होता, लिंगनान में निर्वासित, कभी भी पुनः उठ नहीं पाऊंगा। हे यानशियु, तुम अपने लिए खुद ही कब्र खोद रहे हो। आह, जन्म लिया। मानमा रानी ने जन्म लिया। आह, यह बच्चा कैसे ऐसा हो सकता है? जल्दी बच्ची को ले आओ, मैं देखना चाहता हूँ। महारानी का छोटा पुत्र, वाह, जल्दी ले आओ, मैं देखना चाहता हूँ। यह मुमकिन नहीं। तुम सौभाग्यशाली हो। कैसे यह कोई अशुभ चीज हो सकती है? आह, रानी, आपने अभी अभी संतान को जन्म दिया है। आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए। क्या यह सब तुम्हारी चाल है? नीच स्त्री। रानी, कृपया न्याय करें। छोटे राजकुमार का जन्म ही विकलांगता के साथ हुआ है। यह तो दास्ता का काम नहीं है। नीची नौकरानी, तुम कैसे हिम्मत करती हो मेरी रानी के बच्चे को शाप देने की? अब तक बच्चे को क्यों नहीं लाया गया? जिनशी, तुम भी मेरे साथ अंदर चलो और देखो। महारानी, यदि आप जिंग वांगफी और दादी माँ को यह बच्चे दिखाएंगी तो हम तो खत्म हो जाएंगे। मोहब्बत से न खेलो। जब तक मैं और किंग वू की खुशियाँ बाहर नहीं आएंगी, तब राजा भी मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। हे लियन शियांग, तेरा बदला आने वाला है। क्या हो रहा है? जल्दी इस बच्चे को छुपा दो। ठीक है।
नहीं चलेगा। वहां वहां ताइहाओ नियांग नियांग। प्रसव कक्ष गंदा है। आप और जिंग वांगफेई अंदर न आना ही बेहतर होगा। क्या यह जिंग वांगफेई और छोटे राजकुमार को क्या हुआ है? क्या आप जानबूझकर छिपा रहे हैं? जल्दी दरवाजा खोलो। दासी हिम्मत नहीं करती। माताजी, यह कोई है? दरवाजा तोड़ दो। आह! दरवाजा क्यों बंद किया है? नहीं, पीछे मत हटो। यह है। आह! अरे, यह छोटी सी चेहरे की रंगत कितनी नाजुक है। सच में प्यारी है। मुझे तुम्हें देखना है। क्या तुम 7 सितारों पर चलकर आई हो? सच में, तुम 7 सितारों पर चलकर आई हो। भाग्य का तारा धरती पर आया है। मेंग किंगली सच में बहुत साहसी है। यहाँ तक कि भाग्यशाली भी नकली बनाने की हिम्मत कर रहा है। नीली पोशाक, तुमने राजपरिवार के लिए भाग्यशाली पैदा किया है। तुम्हें भारी इनाम मिलना चाहिए। धन्यवाद, महारानी माता। जल्दी से इस बच्चे को छुपाओ। महारानी, यह वह लड़का है जिसे हमने महल के बाहर से लाया है। उसके तलवों पर पहले से ही 7 सितारों के दाग है। खैर, मैंने पहले से तैयारी कर ली थी, वरना आज मेरी पूरी वंशावली नष्ट हो जाती। ठीक है, वाकई में 7 सितारों पर पैर रखने वाला भाग्यशाली व्यक्ति है। हाँ हाँ, कोई आए और मेरी आज्ञा सुनाए। राजकुमार शुआन को ताइजी राजकुमार घोषित किया जाए। शुआन की पत्नी को ताइजी फेई राजकुमारी बनाया जाए। भाग्यशाली छोटा पुत्र राजकुमार के लिए है। बेटा पिता सम्राट का धन्यवाद। पिता, जिन वांगफे ने फूक्सिंग की हत्या की साजिश की, क्या उसे उचित सजा मिली? आपका न्याय स्पष्ट है। आज जिन वांगफे ने मुझसे दुनिया भर की गिनती करने वाली गाजर मांगी, लेकिन वह सुपरिवार का पारंपरिक खजाना है। उसे उपहार देना उचित नहीं है, और इसमें कोई हानि का इरादा नहीं था। अगर तुमने जलन में चिंगली की गर्भवती होने का ख्याल नहीं किया होता और उसे उकसाया नहीं होता, तो वह क्यों समय से पहले जन्म लेती? मैं शेख रानी ने जिंग शुआ से कहा, मांग रहा है जीवन भर का बीमा गर्भावस्था का। यह गर्भ की ऊर्जा पहले से ही अस्थिर है। जिंग शुआन से क्या लेना देना? तुम, आज का मामला पर्याप्त है। जिंग वांगफेई किसी भी हाल में जिम्मेदार है। मैं तुम्हें 3 दिन मंदिर में खड़ा रहने की सजा देता हूँ। शास्त्रों की नकल करो। राजकुमार के लिए प्रार्थना। हाँ, सुजिन है। अब मैं राजकुमार बन चुका हूँ। कष्टदायक दिन। एक बार गए, फिर कभी नहीं लौटे। हाँ, ये श्लोक तुम्हारे लिए माँ ने लिखे हैं। क्या माँ तुम्हें सुरक्षित नहीं रख सकी? इस जन्म में माँ कभी भी दुखद घटना को दोहराने नहीं देगी। जागो, जागो। महाराज, इतने तेज बुखार क्यों है? राजकुमार जिनशेन, जिंगशेन, दवा पीने आओ।
उठो। राजकुमार, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्यों और गर्मी हो गई? राजकुमार, चिकित्सक आ गए हैं। राजकुमार को प्रणाम। राजकीय चिकित्सक, जल्दी से जिंग वांगफेई को देखो। इन्हें अभी ही ज्वर कम करने की दवा दी थी, लेकिन इसके बाद वे और भी गर्म हो गईं। आदेश दीजिए महाराज। यह ज्वर कम करने की दवा नहीं है, यह हर्षित फूल की दवा है। क्या? तुम क्या कर रहे हो? आयुन ने अचानक मुझे जहर देने की सोची। क्या इस दवा का कोई इलाज है? राजकुमार को बताओ। यह दवा बहुत तेज है, सिर्फ चेंगहुआन ही इसका इलाज कर सकती है। अगर 1 घंटे के अंदर रानी इलाज न पाए तो हल्के में तो वह कभी गर्भवती नहीं हो पाएंगी, गंभीर में। गंभीर मतलब क्या? गंभीर मतलब जान का खतरा। शाही महोदय। जिंगशेन। सु जिंगशेन, असल में उस दिन तुमने मुझसे कोई सच्चा प्यार नहीं किया था, सिर्फ धोखा और इस्तेमाल किया था। क्या आज रात भी आप मुझसे खेल खेल रहे हैं, राजा को पकड़ने और छोड़ने का नाटक? अरे जिंग राजकुमार, आप और जिंग राजकुमारी तो पहले से ही पति पत्नी है। अरे आधा घंटा तो गुजर चुका है, अगर आप और हिचकिचाएंगे तो शायद बाहर निकल जाऊंगा। हाँ हाँ। सुजिनशी, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति कठोर नहीं हो सकता। हाय, मैं बहुत गर्मी महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? यह जिंग वांग का राजकुमार है, मेरे पति। मैं स्वाभाविक रूप से वंश नहीं छोड़ सकता। तुम गर्भवती नहीं हो सकती। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? असल में वजह क्या है? राजकुमार। राजकुमार, आप जाग गए। राजकुमार, आपको क्या हुआ है? सुजिनशी, तुमने मेरे साथ संबंध बनाने का अपने मकसद को पूरा कर लिया है। अब ऐसी दवाइयाँ छुपाने की जरूरत नहीं रहेगी, और नहीं अब नकली व्यवहार करने की जरूरत है। मेरा राजा को बहकाने के लिए। महारानी ने कभी तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं किया, बस सिर्फ शाही आदेश का पालन करना था, सख्त जिम्मेदारी निभाने के लिए। इसलिए मैं राजा को दवा देना चाहती थी। मैं सुजिनशी, तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिल नहीं है। तुम्हारा मकसद वाकई पूरा हुआ है, लेकिन क्यों देख रहा हूँ कि वह चला गया। मेरा दिल इतना दुख क्यों रहा है? यह बस 1 महीना ही हुआ है। यू एर का रूप और भी प्यारा हो गया है। छोटा फूकसिंग, हाहा। मैं तुम्हारी परदादी हूँ। हाँ हाँ। युआर को गोद में उठाना पसंद नहीं है, कोई भी उठाए तो रोती है। सिर्फ ताइहाओ के करीब रहो। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, बस अपने परपोते को गोद में लेने की आस रखती हूँ, पर अफसोस। सुजिन, तुम युआनर से शादी किए 2 महीने हो गए हैं, पेट में कोई हलचल नहीं है। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा कर्तव्य है शाही वंश को आगे बढ़ाना? मैंने यह ध्यान में रखा है। जिंग वांगफेई 2 महीने से गर्भवती नहीं हो पाई। शायद कोई छुपी हुई बीमारी होगी, जैसे कि जन्मजात बांझपन। जब ताइहाओ के चिकित्सक ने पिंगान की नब्ज ली थी, कहा जाता है कि मेरी सेहत पूरी तरह ठीक है। ताइहाओ नियांग नियांग। राजकीय चिकित्सकों की कला में भी फर्क होता है।
बेहतर होगा कि हम ताइशू के प्रमुख जांग ताई को जिंग वांगफेई की जांच करने बुलाएं। अगर सच में कोई छुपी बीमारी है, जल्दी इलाज करवा लेना ही बेहतर होगा। राजवंश के लिए ऐसा भी ठीक है। प्रसिद्ध चिकित्सक। मेरा सेवक महारानी से मिलना चाहता है। हूँ, जल्दी जाकर डॉ जांग से जिंग रानी का नाड़ी जांचने को कहिए। देखें कि क्या वह अस्वस्थ है, कोई छुपी हुई बीमारी है। हाँ। महारानी को बधाई हो, जिंग राजकुमारी गर्भवती है। आपने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि जिंग राजकुमारी गर्भवती है। बहुत अच्छी बात है। क्या पता चल सकता है कि यह बच्चा भाग्यशाली होगा? मेरी चिकित्सा कला कमजोर है, मैं पता नहीं लगा सकता, लेकिन जिंग रानी स्वस्थ है। नाड़ी का संकेत सही है। यह गर्भ निश्चित ही एक स्वस्थ छोटे राजकुमार का है। आदेश दो कि जिंग रानी का ध्यान से ख्याल रखा जाए, कोई गलती न हो। हाँ जिनशी, थोड़ा पहले मैंने बात में कठोरता कर दी थी, तुम इसे दिल पर मत लो। तुम पहले से गर्भवती हो, सब कुछ सावधानी से करना होगा। सिंहासन के वारिस को प्राथमिकता दो। जी हाँ, इस जीवन में मैं जरूर एक स्वस्थ और पूर्ण बच्चा जन्म दूंगी। अगर सुजिन की यह संतान जन्म लेती है तो वह भाग्यशाली होगी, तो मैं तो शाही अपमान का दोषी हो जाऊंगा। मैं कभी भी यह बात नहीं होने दूंगा। महाराज, आप मत जाओ। महाराज, आप मत जाओ। राजमाता ने कहा कि आप गर्भवती है। बधाई हो, आखिरकार आपकी इच्छा पूरी हुई। इस बच्चे के साथ अब मुझे आपकी खुशी के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। क्यों रो रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? पहले की बातों के लिए मैं गलत थी। उस वक्त मैं बस डर गई थी। अगर आपकी उच्चता मुझे पसंद नहीं करती तो मैं गर्भवती नहीं हो पाऊंगी। किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? मैं कहना चाहता था, मैं समझ गई। आप मेरे पति हैं। मैं अपना मन और शरीर दोनों आपको सौंपना चाहती हूँ। तो आप और तीसरे भाई मेरे दिल में। राजकुमार आपकी 1/10,000 के बराबर भी नहीं है, मैं समझती हूँ। आप सबसे कठोर है। आप चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से आपका और बच्चे का ध्यान रखूंगी। आप स्वाभाविक रूप से स्त्रियों से दूर नहीं है और नहीं आप स्वाभाविक रूप से संतानहीन है। यह मेरी वजह से है। इस जीवन में माँ तुम्हें फिर कभी किसी को चोट नहीं लगाने देगी। मैंने महीनों तक देखभाल क्यों की, फिर भी पेट में कोई हलचल नहीं हुई। मेरे शरीर को आखिर क्या हुआ है? महारानी जी, प्रसव के बाद शरीर बहुत कमजोर हो गया है। डर है कि फिर गर्भधारण मुश्किल होगा। आपने क्या कहा? महारानी, कृपया क्षमा करें, मैं तो जन्मजात गर्भवती हूँ। कैसे हो सकता है कि मैं फिर गर्भवती न हो सकूं? जरूर आपकी चिकित्सा कला में कमी है। महारानी को धोखा दे रहे हैं। महारानी, कृपया क्षमा करें। अगर महारानी विश्वास न करें तो किसी प्रसिद्ध चिकित्सक को फिर से नाड़ी देखने के लिए बुला सकते हैं। तुम बेकार हो, मेरे पास से चले जाओ। हाँ हाँ, अगर जिंग वंश की रानी सच में भाग्यशाली बच्ची जन्म देती है तो हम नकली भाग्यशाली बच्ची बना लेंगे, तो यह बात छुपी नहीं रहेगी। यह तो 9 वंश का बड़ा अपराध है। भाग्यशाली बच्ची जन्म देने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। तुम तुरंत महल के बाहर जाकर डॉक्टर लो को बुलाओ।
मैं सुनिश्चित करूंगी कि सोंग जिनशी का यह गर्भ या तो मर जाएगा या विकलांग हो जाएगा। पहले जब मैं प्रसव कर रही थी तो मैंने रानी बहन से बहुत गलतियां की थीं। अब जब रानी बहन गर्भवती है, मैंने खास तौर पर रसोई को आदेश दिया है कि वे कुछ गर्भधारण के लिए औषधीय भोजन बनाएं। राजमाता से माफी मांगने आया हूँ। राजमाता, चखिए। यह औषधीय खिचड़ी का सूप बहुत नाजुक है, स्वाद में मुलायम और चिकना, बहुत अच्छा है। तो राजमाता, इस मक्खन केक का भी स्वाद लें। इस केक में बाउत्सु अश्वगंधा डाली गई है, सूखे संतरे का छिलका और कई तरह की औषधियाँ। गर्भधारण के लिए सबसे अच्छा है। महारानी, नागरिक ने 2 रंगहीन बिना स्वाद के विषैले पौधे पीसकर इन्हें अलग अलग डाल दिया है कुंजूशी केक और औषधीय खिचड़ी में। इन दोनों को अलग अलग सेवन करना सुरक्षित है। अगर साथ में खाया जाए तो महिला के शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा, शिशु में विकृति का कारण बनता है। सुजिनशी कैसे मेरी शाही गरिमा से मुकाबला कर सकता है? पहाड़ के नीचे भाग्यशाली सितारे की प्रतिष्ठा, मौत निश्चित है। मेरे गर्भधारण के बाद से मेरा पाचन तंत्र हमेशा अस्वस्थ रहता है। यह चेस्टनट केक मीठा और ताज़ा है, वाकई में बहुत अच्छा है। चूंकि रानी जी को पसंद है तो मैं रोज किसी को भेजकर आपको भेजवाऊंगा। राजकुमारी की कृपा के लिए धन्यवाद। समय ज्यादा नहीं बचा। रानी जी, आराम से विश्राम करें। मैं विदा लेती हूँ। महारानी, राजकुमारी हमेशा आपकी दुश्मन रही है। जो उसने भेजा था यह निश्चित रूप से बुरा इरादा है। तुम कैसे अभी भी खा सकते हो उसकी चाल? मैं पहले ही समझ चुका था। पिछली जिंदगी में भ्रूण की जांच के लिए क्यों जन्मजात कमी थी। मैंने अनगिनत चिकित्सा पुस्तकें पढ़ी। इस तरह की मिश्रित दवा तरीका वाकई में डराने लायक नहीं है। दास सुन रहा था कि हाल ही में प्रिंसेस ने चुपके से बाहर महाराज के पास प्रसिद्ध डॉक्टरों को बुलाने का प्रयास किया है, फिर से गर्भवती होने के लिए। यहाँ तक कि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भी उसने भारी रकम देकर बुलाया है। मेरे पास तो पुराना तरीका का रहस्यपूर्ण नुस्खा है, गर्भधारण में चमत्कारिक प्रभाव। लेकिन इसे कभी भी राजकुमारी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, हम उसे जानने देंगे। यह दवा बहुत तेज है। हालांकि यह जल्दी गर्भधारण में मदद करती है, लेकिन यह स्त्री की जड़ को नुकसान पहुंचाती है, शिशु को विकलांगता और जन्म दोष पहुंचाने वाला। तुम एक मौका ढूंढो। यह नुस्खा भगवान लो को दे देना। जी हाँ मेंग किंग्यू, तुमने मुझे दयालुता से औषधि दी तो मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। राजकुमारी, यह मेरी गुरु शिष्य परंपरा का प्राचीन रहस्य है जो महिलाओं को जल्दी गर्भवती बनाने में मदद कर सकता है। आप स्वाभाविक रूप से गर्भधारण करने वाली है। इस उपाय का उपयोग करने के बाद आप फिर से भाग्यशाली बनकर गर्भवती हो सकती है। रुईर, डॉक्टर रो ने यह रहस्यपूर्ण नुस्खा प्रस्तुत किया है। ये सब मैं तुम्हें इनाम के रूप में दे रहा हूँ। धन्यवाद राजकुमारी। अगर मैं फिर से सौभाग्यशाली संतान को जन्म दूं, तो तुम्हें 10 गुना मिलेगा। धन्यवाद राजकुमारी। डॉक्टर लो, ध्यान रखना, इस नुस्खे के अनुसार तुरंत एक दवा पकाओ, फिर राजकुमार को बुलाओ। यह राजकुमारी है। चिंगर, चिंगर, आज तुमने ऐसा क्यों पहना है? क्या सम्राट जी को पसंद है? हाँ, पसंद है। वह बहुत अच्छा लग रहा है।
सु जिनशी, जो भाग्यशाली व्यक्ति जन्म दे सकता है वह निश्चित रूप से मैं ही हूँ। महाराज, क्या हुआ? यह क्या है? महिला का चित्र। रुको। आह! किसने तुम्हें मेरी चीजें छूने की अनुमति दी? मैंने केवल देखा कि यह चित्र बिखरा हुआ है। मैंने आपके लिए इसे समेटने की सोची। आप निश्चिंत रहें। मैंने इस चित्र को नहीं देखा। मेरी कोई और मंशा नहीं है। यह चित्र वास्तव में मुझे परवाह नहीं है। परवाह नहीं है। मैं यहाँ आई हूँ आपको बताने के लिए। आज रात मध्य शरद उत्सव का राज दरबार है। आप महाराज कृपया मेरे साथ चलना याद रखें। मैंने आपके लिए मीठा सूप लाया हूँ। कृपया इसे पीना न भूलें। जिंगशेन, जिंगशेन। महाराज की रानी को पता नहीं है कि इस चित्र में आपके अलावा और कोई नहीं है। कोई भी उसे छू नहीं सकता। उससे मत दोष देना। तुम क्या समझते हो? मुंह मत खोलो। उस तस्वीर में वह महिला क्या उसकी प्रेमिका है? प्रेम मेरे लिए तो बस एक बीती हुई बात है। इस जीवन में मैं सिर्फ अपने बच्चे की रक्षा करना चाहता हूँ। जिंग वांगफेई, आपकी पहले से ही गर्भावस्था है। आया ने खास तौर पर किसी को भेजा है तुम्हारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करने को। तुम ज्यादा खाओ। धन्यवाद महारानी माँ। आज मध्य शरद उत्सव का महल भोज है। मेरे पास एक अच्छी खबर है साम्राज्ञी और महारानी माँ को बताने के लिए। मैं गर्भवती हूँ 3 महीने से। डॉक्टर लुओ ने कहा है कि यह गर्भ ड्रैगन और फीनिक्स के जुड़वां सितारे है। ड्रैगन और फीनिक्स के जुड़वां सितारे, यह शुभ संकेत है। चिंग, ऐसी खुशी की बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी आपके लिए एक सरप्राइज रखना चाहती थी। महाराज, राजकुमारी पहले ही शुभतारा सम्राट के पौत्र को जन्म दे चुकी है। अब फिर से उन्होंने ड्रैगन फीनिक्स के जुड़वां सितारे को गर्भवती किया है। उनके साथ राज दरबार में सम्राट का उत्तराधिकारी होने का संकेत है कि वे भाग्यशाली है। महाराज की बधाई हो। अगर अच्छा राजकुमार फिर से ड्रैगन फीनिक्स के जुड़वां सितारे को जन्म दे सकते हैं तो मैं निश्चित रूप से मंग परिवार की प्रशंसा करूंगा। धन्यवाद महाराज। रानी जी, आप और मैं लगभग एक ही समय में गर्भवती है। आशा है कि रानी जी भी यू राजवंश के लिए सौभाग्यशाली संतान जन्मा सकेंगी। सौभाग्यशाली संतान की बात छोड़ो, जिंग राजकुमारी इतनी बीमार लग रही है। क्या वह सच में बच्चे को जन्म दे पाएंगी? मेरा शरीर कमजोर है। तेजी राजकुमारी जैसी सौभाग्यशाली नहीं हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि एक स्वस्थ बच्चा हो। बस तुम्हारा बच्चा हो तो मैं उसे पसंद करूँगा। सु जिनशी जैसी बेकार औरत सिर्फ अपाहिज संतान ही जन्म दे सकती है। तब बड़े भाई को पता चलेगा कि उससे शादी करना कितना मूर्खतापूर्ण फैसला था। सु जिनशी, मैं बहुत उत्सुक हूँ। मैंने एक ड्रैगन और फीनिक्स का जन्म दिया और तुमने विकृत बच्चे को जन्म दिया उस दिन। तो हम देखेंगे क्या होता है। महारानी, दासी ने आपकी आज्ञा के अनुसार राजधानी में सबसे शक्तिशाली लियू वेम्पा को खोज लिया है। पहले ही पिछली हवेली में बसाया जा चुका है। हाँ, राजकुमार यहाँ आए हैं। वह यहाँ क्या करने आए हैं? मैं बिना बुलाए आया हूँ। एक बात है जिसे मैं रानी भाभी से चर्चा करना चाहता हूँ। यिंग शुए, तुम पहले बाहर जाओ। जी। मैंने सुना है कि जिंग राजकुमारी ने बीजिंग की सबसे कुशल दाई को खोज लिया है। मैं आशा करता हूँ कि तुम उसे क्यों को दे दोगी। राजकुमार और राजकुमारी को तो बस दूसरों की चीजें छीनने का शौक है। छीनना क्या होता है, चाहे वो 1000 साल पुरानी गाय सीएनजी हो या दाई, क्यों को तुम्हारे मुकाबले ज्यादा जरूरत है। आखिरकार
वह तो ड्रैगन और फीनिक्स के जुड़वा बच्चे को गर्भ में रखती है। मैं भी गर्भवती हूँ। प्रसव का समय निकट है। सुजिन, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। यह गर्भ अस्थिर है। जन्म लेने के बाद ज्यादा समय नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हारे द्वारा जन्मा हुआ बच्चा केवल एक विकृत होगा। क्योंकि तुमसे पैदा हुआ बच्चा केवल विकृत ही होगा। मैंने कभी क्यों तुम जैसे जानवर से प्यार किया? बाहर निकलो। उस समय छोड़ देना। असल में तुम पहले से ही गुफांग के लिए दिल दे चुके थे। अफसोस, अकेला ही शादी करेगा उस महिला से जो भाग्यशाली है और तुम नहीं पैदा कर सकते। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हमुमा, तुम क्या कर रहे हो? महाराज, तेरे छोटे भाई, यह मेरी मुख्य रानी है। वह तुम्हारी रानी सास है। भाई, निश्चिंत रहो। मैं भविष्य का सम्राट हूँ। किसी भी महिला को चाहूँ जिसके पास केवल बाहरी सुंदरता है लेकिन भाग्यशाली नहीं है। रानी को कोई दिलचस्पी नहीं है। हा। हे यानक्सियु, तुम ज्यादा समय तक खुश नहीं रह सकोगे। क्या तुम्हें चोट लगी है? धन्यवाद महाराज। सुजियानशी, फिर से इस राजकुमार को। लेकिन तुम छोटे भाई के साथ कमरे में खींचतान कर रहे हो। क्या महाराज मुझ पर विश्वास करते हैं? अगर विश्वास नहीं करते, मैं जो भी कहूँ कोई फायदा नहीं। वही राजा तुमसे पूछ रहे हैं। तुमने कहा था कि तुमने उसे प्यार किया था। अब क्या? महाराज अपने दिल के प्रिय की तस्वीर को संजोते हैं जिसे कोई भी छू नहीं सकता। और फिर क्यों डांट रहे हो मुझे? वह तस्वीर क्या है? ठीक है, तुमने कहा था कि तुम्हें परवाह नहीं है, तो मैं क्यों गंभीर हूँ? माता, बुरा हुआ। राजकुमारी को प्रसव पीड़ा हो रही है। हमारी दाई को छीन लिया गया है ये लुटेरे। माता, महारानी, आपको क्या हुआ? जल्दी चिकित्सक को बुलाओ। महारानी, राजकुमार की पत्नी ने हमारे सभी चिकित्सकों को छीन लिया है। उसने हमारी दाई को भी छीन लिया। अब हम क्या करें? महारानी, आप जल्दी से जिंग वांग से मिलिए। ठीक है, थोड़ा जोर लगाओ। महारानी, जोर लगाओ। थोड़ा हिम लगाओ। भाग्यशाली सितारा प्रकट हुआ। मेरे राजवंश की रक्षा करो। और मुझे नहीं पता कि हरे वस्त्र वाले का हाल कैसा है। राजमाता को चिंता करने की जरूरत नहीं। किंगई पहले ही एक सौभाग्यशाली संतान को जन्म दे चुकी है। अब उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी है। निश्चित रूप से शांति से ड्रैगन और फीनिक्स के जुड़वां सितारे पैदा होंगे। राजकुमारी क्यों नहीं दिख रही? राजकुमारी को मुख्य आंगन में होना चाहिए। शायद वह गर्भवती है। उसका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। इस समय वह अभी भी बच्चे को गर्भ में रखती है। बात करें तो मैं उसके साथ नाराज नहीं हो सकता। तुम यहाँ इंतजार करो, मैं जाकर देखता हूँ। महाराज, महाराज, आप जल्दी रानी की मदद करें। रानी को क्या हुआ? रानी अचानक साइड हॉल में प्रसव करने लगी। राजकुमारी ने महल के सभी चिकित्सकों को हटा दिया। उसने राजकुमारी द्वारा बुलाए गए दाई को भी छीन लिया। अब राजकुमारी को खुद ही बच्चे को जन्म देना होगा। यह सच में बेवकूफी है। जिन राजकुमारी का प्रसव हो रहा है
उसके पास तो एक भी चिकित्सक और दाई नहीं है। पिता का प्रिय वस्त्र पहने हुए जो बच्चा है वह तो ड्रैगन और फीनिक्स का जोड़ा है। उसकी जरूरत राजकुमारी से भी ज्यादा है। यह तो उसकी अपनी ही है। वो दुलारी को अधिक नहीं बुलाना चाहता था। इसी ने आज का बड़ा संकट खड़ा कर दिया। राजा का आदेश प्रसारित करो। बड़ी चिकित्सक और दुलारी को प्रांगण में भेजो जो आदेश का उल्लंघन करें। मारो। हाँ। हे ईशा, आखिर क्या दुर्घटना हुई? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो सुनहरी चमक क्या है? वो सुनहरी चमक क्या है? हाँ। वाह। सात रंगों की शुभता। सच्चा ड्रैगन घूम रहा है। भाग्यशाली तारा आ रहा है। यह तो बड़ा भाग्यशाली संकेत है। पिता निश्चित रूप से पुत्र और क्यूंगी है। ड्रैगन और फीनिक्स का जुड़वा तारा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब क्यूंगे ड्रैगन और फीनिक्स के जुड़वा सितारे पैदा करेगी, मैं निश्चित रूप से सुजिंग को जन्म दूंगा और उसके विकृत बच्चे को जानवरों के साथ राजमहल से निकाल दूंगा। जिनशेंग, तुम जरूर सुरक्षित रहोगी। सुनहरा ड्रैगन सोने के ड्रैगन में घुस गया। जिनशी के पक्षी मंदिर में घुस गया। क्या वह राजकुमारी जिन की संतान ही सुनहरे ड्रैगन का अवतार और फीनिक्स की जोड़ी है? यह संभव नहीं है। अरे, बधाई हो महारानी, आपने एक जोड़ी ड्रैगन और फीनिक्स जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। बच्चे, माँ एक छोटी भाग्यशाली तारे है। आपने एक ड्रैगन और फीनिक्स का तारा जन्म दिया है। माँ, इस बार माँ ने आखिरकार आपको सुरक्षित रखा। मैं अभी छोटे भाग्यशाली तारे को आपके पास ले जा रहा हूँ। चलो देखते हैं। हाँ। जिन लोगों का महल में आना कुछ नहीं बताता। किंगी और जिन परिवार का यह महल वास्तव में बहुत करीब है। भाग्यशाली सितारा केवल किंग ही पैदा कर सकती है। केवल किंग ही। आपकी उच्चता, रानी ने आपको ड्रैगन फीनिक्स जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। रानी कैसी है? आपकी उच्चता, चिंता न करें, रानी बहुत अच्छी है। चाची इन दोनों बच्चों को देख रही है। उनकी नजरें खाली है। शायद वह कोई बेवकूफ हो। महामहिम महारानी माँ, रानी के बच्चे बहुत स्वस्थ है और वे छोटे राजकुमार के हैं। पैर की तलहटी पर 7 तिल भी है। यह एक सौभाग्यशाली बच्चा है। वास्तव में यह जिनशी द्वारा जन्मा सौभाग्यशाली बच्चा है। महाराज को बधाई हो। महारानी माँ को बधाई हो। श्वान वांगफेई द्वारा जन्मा पुत्र। यदि कन्या है तो उसके माथे पर लाल निशान है। यदि पुत्र है तो उसके पैरों के नीचे 7 सितारे जुड़े हुए हैं। यह स्वर्णिम ड्रैगन का अवतार है। दुनिया में अद्वितीय ड्रैगन फीनिक्स जुड़वा। क्या? अच्छा, अरे, जिन राजकुमारी ने ड्रैगन फीनिक्स जुड़वा को जन्म दिया। सच में यह हमारे राजघराने का भाग्य सितारा है। मैं जिन को अच्छे से इनाम दूंगा। रानी और वुआन हाउफू। कैसे संभव हो सकता है? यह असंभव है। सु जिनशी स्पष्ट रूप से केवल प्राकृतिक अपंगता वाले बच्चे को जन्म दे सकती है और ड्रैगन फीनिक्स जुड़वा सितारे केवल किंगसी ही जन्म दे सकती है। प्रिंसेस ने जन्म दिया है। आह, हाँ हाँ, मेरे ड्रैगन और फीनिक्स के सितारे आ गए हैं। महारानी, बच्चा, मेरा बच्चा। अब क्या किया जाए? बच्चा, बच्चा, मुझे दिखाओ। आह, यह मेरे राजमहल का बच्चा नहीं है।
मैंने तो विशेष औषधि का उपयोग किया था। मुझे तो ड्रैगन और फीनिक्स का बच्चा होना चाहिए था। फिर यह किस तरह का राक्षस है? कौन मेरे साथ धोखा कर रहा है? क्या तुमने सुना? पड़ोस में जिंग वांग की रानी ने ड्रैगन और फीनिक्स के बच्चे को जन्म दिया। एक शुभ संकेत। महाराज बहुत खुश है। कैसे संभव है? वृक्ष के उस नीच इंसान इतने दवाइयों और शरद ऋतु के केक खाए, फिर भी क्यों नहीं विकृत हुआ? वह फिर भी भाग्यशाली है। उसकी बहन का बच्चा। मेरे ड्रैगन और फीनिक्स के सितारे कहाँ है? अरे नहीं। अरे यह क्या विकृत चीज है? यह क्या विकृत चीज है? राजकुमार महोदय, यह रानी का बच्चा है। नहीं है। जल्दी इसे मेरे पास से बाहर ले जाओ। ऐसा नहीं है महाराज। नीच व्यक्ति, तुम कभी नहीं जाने सकते कि तुम्हारे संतान में ड्रैगन फीनिक्स का जुड़वां तारा होगा। मैंने क्यों गू को भेजा तुम्हारे लिए? क्यों? तुम मुझे बताओ क्यों? आह! यिंगलो, यिंगलो। आ गया। राक्षस हूँ। स्वर्ग की आज्ञा से सम्राट का आदेश है। राजकुमार हेलियन शियू का पद हटा दिया जाए। राजकुमारी मेंग की उपाधि छीन ली जाए। सामान्य नागरिक बना दिया जाए। राजकुमार शाही वंश का रक्त नहीं है। राजमहल से निकालना। डॉक्टर लो ने सम्राट को धोखा दिया और जनता को भड़काया। 5 घोड़ों से काटना, यह आदेश है। उहु है। संभव नहीं। क्यों एक और जीवन में फिर भी ऐसा ही परिणाम? मैंने आखिर क्या गलत किया? क्या गलत किया? हे यानशियो, भले ही तुम पुनर्जन्म लो, तुम भाग्यशाली सितारा नहीं पैदा कर पाओगे। इसका क्या मतलब है? तुम भी पुनर्जन्म हो गए। हाँ, मैं भी पुनर्जन्म हो गया हूँ। इस बार मैं तुम्हें नरक में डाल दूंगा। तुम्हारी ही वजह से मैं बदनाम हुई हूँ। तुम हे यानशो, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो भाग्यशाली सितारा जन्म दे सकता है, और तुम स्वाभाविक रूप से कमजोर यांग शरीर के हो। चाहे किसी से भी शादी करो, तुम भाग्यशाली सितारा जन्म नहीं दे सकते। नामुमकिन, नामुमकिन। यह बिल्कुल मेरी गलती नहीं है। माँ, माँ यहाँ हूँ माँ। वह है, वह है। आह, मेरा प्यारा बच्चा। वह बदतमीज लड़की ने मुझे नुकसान पहुँचाया है। ओह! पिछली जिंदगी में हम पति पत्नी थे 5 साल। तुम मुझसे प्यार करती हो? ऐना, मुझे फिर से एक बच्चा दो। मुझे एक सौभाग्यशाली बच्चा दो। एक ड्रैगन और फीनिक्स का जोड़ा कैसा रहेगा? हम फिर से शुरुआत करेंगे। भाग जाओ। तुमसे मिलना मेरी पिछले जन्म और इस जन्म की सबसे घिनौनी बात। वो तुम हो, नीच औरत। तुम्हारी वजह से मैं इस हालात में पहुंचा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुरु, गुरु, क्या तुम ठीक हो? हा हा हा। हे युआन, मैंने तुम्हारी औरत के साथ सोया है। उसने मुझे भी बच्चे दिए हैं। तुमने बस एक शादी की है जो मैं नहीं चाहती थी, एक टूटी फूटी चप्पल जैसी। तुम आओ, मुझे मार डालो। महाराज, बस इसी तरह मार दो। बहुत अफसोस की बात है। खींचकर यातना देकर मार डालो। मैं राजकुमार हूँ। मैं ही राजकुमार हूँ। मैं राजकुमार हूँ।
महाराज, आज है यानशियू ने जो बातें कहीं, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। अगर सच में कोई पूर्व जन्म होता, मुझे सबसे ज्यादा पछतावा है कि मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। राजकुमार के संग्रह में यह चित्र, उसमें की महिला वास्तव में मैं हूँ। मेरी इस जिंदगी में सबसे कीमती व्यक्ति है तुम, और मेरी इस जिंदगी में सबसे कीमती व्यक्ति बस तुम हो। अगर अगली जिंदगी में मेरा इरादा भी कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। महाराज, धन्यवाद। मैं जरूर तुम्हें वापस ढूंढ लूंगा, तुम जरूर वापस आना। मैं तुम्हारे साथ सदैव रहना चाहता हूँ।